उसके 19 जवानों को ढेर कर दिया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की 2 सैन्य चौकियों पर भी अफगानी फौज का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही तालिबानी लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। तालिबान पाकिस्तान पर हमलावर है। दरअसल अफगानिस्तान पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक का अब बदला ले रहा है, जो जाहिर था कि वो लेगा ही। टीटीपी आतंकवादियों को निशाना बनाकर की गई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद तनाव अब अपने चरम पर था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई है। दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले हालांकि अफगानिस्तान की सेना हर मोर्चे पर कमजोर दिखती है, लेकिन अमेरिकी सेना के छोड़े गए $7 बिलियन मूल्य के सैन्य हथियारों से तालिबान पाकिस्तान को पानी पिला देगा। जी हां, ये वही जो है हथियार है। जब अमेरिकी सेना गई थी अफगानिस्तान से, तब यहां पर बड़ी तादाद में हथियार छोड़कर गई थी, जिसका फायदा अब तालिबानी लड़ाके उठा रहे हैं। तालिबान के लड़ाके हमले में माहिर हैं। उनको टेक्निक आती है, गोरिल्ला टेक्निक। तालिबान लंबे समय से यह दिखाता आया है कि वो किसी भी बड़ी सैन्य शक्ति के सामने झुकता नहीं है, चाहे अमेरिका हो या रूस। उसने वर्षों तक चुनौती दी है उन्हें, और आखिर में उन्हें अफगानिस्तान से लौटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के पास न तो वैसी सैन्य ताकत है और ना ही अब आर्थिक क्षमता बची है जिससे कि वो तालिबान के सामने खड़ा भी हो सके। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका मैं एक करके इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी हैं। वहीं पाकिस्तान से हमारे साथ 2 मेहमान हैं। अजीम चौधरी जी हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं, और कसवर कलासरा वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले मेजर जनरल VK दत्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। जो तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है, क्या मैसेज दिया है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस जी 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 जी। देखिए, आपका जो प्रश्न है, कोई भी मुल्क अपने सॉवरेनिटी के ऊपर हमला स्वीकार नहीं करता है, जी जी ना जी। बर्दाश्त करता है। हालांकि पाकिस्तान समझता था कि हमने जी तालिबान की इतनी मदद करी, अफगानिस्तान की इतनी मदद करी, तो हम कोई भी कार्रवाई कर जाएंगे तो अफगानिस्तान हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर आज तालिबान की सत्ता है, उनकी गवर्नमेंट है, वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है, अपने वो बहुत खुददार लोग हैं। और अभी जहां तक डूरंड लाइन का सवाल है, वो डूरंड लाइन को किसी भी गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान की ने, चाहे वो उस समय किंग का रूल रहा हो, चाहे उसके बाद में नजीबुल्ला हो, चाहे कोई भी हो, आज तक किसने डूरंड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। वो उसको एक इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। और जो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेजर जनरल AK सिवाजी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं वापस जो है VK दत्ता जी से कनेक्ट करूंगी, लेकिन सिवाजी, आप कैसे देखते हैं जो हमला किया है? इस हमले को हालांकि 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 2 चौकियों पर कब्जा किया गया है। अब इसको हम कैसे देखें कि कहां तक जो है तालिबानी लड़ाके पहुंचेंगे और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है ये? देखो, सच्चाई ये है पूजा, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप देखें सिचुएशन, जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि डूरंड लाइन को अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, और वो कभी भी नहीं चाहता कि फेंसिंग हो बॉर्डर की। और इसके साथ साथ जो पख्तून हैं दोनों साइड, वो भी पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। अब ये जो हमला किया था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का जो एक प्रकार से ऑब्जर्वेशन ये था कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके बेसिस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं, और उन्होंने एक प्रकार उस जगह अटैक किया जहां पर टेररिस्ट का कैंप था। मगर सच्चाई ये है वहां पर टेररिस्ट का कैंप नहीं बल्कि रिफ्यूजी थे, 46 जिसमें औरतें बच्चे मारे गए। हाँ, ये सच्चाई है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, उसके ऊपर बरखलाल आए, तो इसलिए अफगानिस्तान पलटवार कर रहा है। और अब ताकत अगर हम मेजर करें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की,
ये सच्चाई है, पाकिस्तान की ओवरऑल फौज की ताकत अफगानिस्तान से काफी ज्यादा होगी, मगर ये भी समझना पड़ेगा कि ग्राउंड पे अफगानिस्तान को कोई आज तक जीत नहीं पाया। चाहे पहले वो ब्रिटिशर थे, उसके बाद रशियन आए, उसके बाद अमेरिकन आए, वो भी एक अंधेरे में छुप के वहां से निकले। क्योंकि सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान अपने इलाके में लड़ने का बहुत माहिर है, गुरिल्ला वारफेयर करता है, उसके पास हथियार भी आधुनिक, जैसे आपने बताया $3 बिलियन के हथियार अमेरिका छोड़ गया। वो बॉडी लड़ाइयां या उसकी एयर पावर शायद कम हो, मगर जब बात आती है गुरिल्ला टैक्टिक्स की, पोस्टों पे अटैक करना, अटैक करके गायब हो जाना, उसके लिए अफगान के जो तालिबान हैं वो माने हुए हैं। और मुझे लगता है इसी के कारण ये जो 2-3 चौकियों को इन्होंने कब्जा कर लिया, 19 के करीब जो सैनिकों को मार दिया, क्योंकि ये एक इसके अंदर माहिरता रखते हैं। और यही स्ट्रेटेजी इन्होंने अमेरिका के अगेंस्ट की थी। जो अमेरिकन ट्रूप्स थे और जो अफगानिस्तान की फौज थी वो इसके आगे टिक नहीं पाई। तो ऐसे में यही हालात अभी पाकिस्तान के होंगे। ये लड़ाई अब लंबी खिंचेगी, दोनों तरफ से हमले होंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करेगा, अपनी आर्टिलरी का इस्तेमाल करेगा, और जो अफगानिस्तान है वो अपना ज्यादातर गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपनाएगा और छुप के वार करेगा और फिर गायब हो जाएगा, जिस प्रकार से उसने आज तक करता रहा। अमेरिकन के अगेंस्ट भी किया उसने, रशियन के अगेंस्ट भी किया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो अफगानिस्तान है वो ये नहीं स्वीकार करेगा कि उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज करे। और मुझे लगता है कि ये अब जो दोनों तरफ से टकराव बढ़ गया है और ये अब कहां जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 में आया था तो वहां पर बड़ी खुशी मनाई गई थी पाकिस्तान में कि उनको अब स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है। अब वो जो हैं एक प्रकार से अब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। भारत के साथ अगर युद्ध होता है तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, मगर भारत को मालूम था ये चंद एक समय में जो इनके रिश्ते वो उनके अंदर खटास आएगी, क्योंकि फॉल्ट लाइन बहुत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। इनहेरेंट फॉल्ट लाइन है जो तो पहले डूरन लाइन को मिला के है, फिर पख्तून को है, फिर कहीं ना कहीं शरिया लॉ के लिए है। तो यह सच्चाई है कि जिस प्रकार से अब हालात है वो होना ही था, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह इस सिचुएशन पहुंच जाए। दूसरा, पाकिस्तान ने यह सोचा था कि तालिबान जब आ जाएगा तो हम तालिबान पे प्रेशर करके हम उसको, क्योंकि तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक सिक्के के दो पहलू हैं, उनको हम फोर्स करके समझौता करेंगे। मगर जो तालिबान है उसने बोला हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप इसके बीच में समझौता खुद करें। और आज की तारीख में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसकी काफी बेसिस अफगानिस्तान में है। वो वहां से आके इनके ऊपर अटैक करते हैं, पाकिस्तान पे पुख्ता अटैक हो रहे हैं। और इसके बाद पाकिस्तान ने जब अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर घुस के पार्टिका प्रोविंस में, इसका बदला आपने देख लिया अफगानिस्तान की तालिबान ने कैसे दिया। लगता ऐसा है कि ये गुरिल्ला वारफेयर की टैक्टिक्स तो माहिर हैं, ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। अभी आप देखना, जिस पाकिस्तान ने सोचा था अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, आज उसके लिए सिरदर्द बनने वाला है। पूजा, अभी की ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? अजीम चौधरी जी, आप क्या बता पाएंगे कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में क्या चल रहा है? एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जो खबरें निकल कर आ रही है कितनी पुख्ता खबरें हैं? पाकिस्तान का क्या इस पर स्टैंड है? मुझे इस जंग के बारे में या इस इख्तलाफ के बारे में या इस झड़प के बारे में इंडिया के टीवी से पता चल रहा है। अगर मेरा फॉरेन ऑफिस इस पे बात करे जी तो मैं उसे तस्लीम कर लूं और उसके हवाले से अपना तजिया भी दे दूं। जी, शरिया लॉ की बात मुझे इंडिया से पता चल रही है। ड्यूरन लाइन जो अंग्रेज तय कर गए थे और वह सरदार दाऊद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान फिर तय पा गई थी, उसके बारे में मुझे इंडिया से पता चल रहा है कि वो तय नहीं हुई भी। मुझे ये इंडिया से पता चल रहा है कि टीटीपी को हमने पाला था और टीटीपी गुरिल्ला वॉर कर रही है। अगर सब इंफॉर्मेशन मुझे इंडिया के टीवी से लेकर उस पर तबसरा करना है तो हम पाकिस्तान के दो जनरलों के सामने बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। आपने बिल्कुल ठीक चुनाव किया। मुझे उस जारहाना कार्रवाई का अंदाज़ा है
कि जो इंडिया की तरफ से मुख्तलिफ औकात में होती रही, जिसको हमने अभिनंदन की सूरत में आपको वापस दिया बम्मा चाय के कप के, अगर ऐसा कोई मामला है तो मैं ज़रूर उस पर जवाब दूंगा। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला सरकारी तौर पर या गैर सरकारी तौर पर नहीं है कि कोई हमला हुआ है या कोई एयर स्ट्राइक हुई है। अगर एयर स्ट्राइक इंडिया करता तो बेचारा एक दरख्त खराब करके चला गया था, लेकिन अपना पायलट छोड़ गया था। आज भी अगर कोई करेगा तो हमारे पास जवाब देने के लिए वो तमाम ताकतें मौजूद हैं कि जिसके नतीजे में हम किसी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और मैं ये चाहता नहीं कि मैं यहाँ किसी ऐसी बहस में उलझूं जिसके नतीजे में से कुछ नहीं निकल सकेगा। जी मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी देखिए, ऐसा है कि मेरे को बहुत सहानुभूति है हमारे जो स्पीकर हैं पाकिस्तान से आए हैं। मैं भी लाहौर से था और पार्टीशन के बाद भारत में आ गया। हमें बहुत एक्चुअली दया आती है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कि पाकिस्तान की फौज जो पाकिस्तान के ऊपर इतने साल से हुकूमत चला रही है, अभी तक ये बेशर्मी से उसी की पूजा करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान का आज जो हाल हुआ है, जो कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है, वो पाकिस्तान की फौज की वजह से हुआ है। और पाकिस्तान कितना तगड़ा है कितना तगड़ा नहीं है वो तो 71 की लड़ाई में इनको बता दिया था हमने, जब 93,500 PW हमने इनको वापस चैरिटी में वापस कर दिए। नहीं तो आप ये यकीन मान के चलिए कि 93,500 PW पाकिस्तान की हर एक फैमिली का एक मेंबर हमारे कब्जे में था। हम इनके घुटने जमीन पर रगड़ा देते अगर हम चाहते, उनके ऊपर हम वॉर क्राइम के मुकदमे चला देते, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि एक जेनेवा कन्वेंशन होता, हमने उसके तहत इनके सारे जो POW हमारे पास थे उनको वापस कर दिया। तो ये तो इनकी काबिलियत है, इतने तगड़े हैं ये लोग, इन्होंने अभिनंदन हमारा वापस कर दिया। इनसे आप ये पूछिए अभिनंदन क्यों वापस कर दिया आपने? क्योंकि आपको पता था कि अगर आप नहीं करते तो हिंदुस्तान की फौज आपके ऊपर हमला करने जाने वाली थी। आप कौन सी गलतफहमी में, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आज के दिन में कि हम इतने तगड़े हैं, हम पता नहीं क्या कर देंगे। अभी तालिबान का जहां तक सवाल है, तालिबान कोई भी फिक्स्ड लाइन डिफेंस और जिसको अटैक के अंदर बिलीव नहीं करती है, वो फ्लूइड वॉरफेयर में बिलीव करती है। अगर पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान के अंदर घुसेगी तो उनको घुसने देंगे अंदर, और अंदर घुसने के बाद उनको ऐसा मारेंगे कि ये वापस नहीं आ पाएंगे। तो अफगानिस्तान के लड़ाके जो हैं आज के दिन में अगर पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे तो वो कोई इलाका कब्जा करने के लिए नहीं जाएंगे, वो एक फ्लूइड वॉरफेयर के अंदर इन्वॉल्व कर देंगे पाकिस्तान आर्मी को। वो इनके पीछे निकल जाएंगे और पाकिस्तान आर्मी को ये समझ नहीं आएगा कि हम आगे डिफेंड करें कि पीछे डिफेंड करें। आज के दिन में पाकिस्तान का वो हाल है, बलूच लिबरेशन आर्मी इनको मार रही है, सिंध लिबरेशन एक्टिविटी अलग चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में इनसे काबू नहीं हो रहा है, वो वहां पे इमरान खान को बंद करके रखा, PTI इनके काबू नहीं आ रही है, POK के अंदर वहां पे आवाजें उठ रही हैं। तो ये कौन सा पाकिस्तान है? इनका समय आ गया है टुकड़े होने का। सिवाय पंजाब के पाकिस्तान का कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की फौज सिर्फ पंजाब प्रोविंस से आती है और ये वहीं पे पंजाब जो रूल करना चाहता पूरे पाकिस्तान के ऊपर। तो जहां तक ये खैबर जो डोरन लाइन का सवाल है और जो पख्तून का सवाल है, पख्तून नहीं मानते वो ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। और जहां तक फोर्स लेवल की मैं बात करूं, TTP के 30,000 लड़ाके हैं जी। अफगान फोर्स जो अलग है, अफगान फोर्स जो अमेरिकन हथियार वहां छूट गया, उसके अलावा भी उनके पास इतना हथियार असला था कि अमेरिकन फौज के साथ लड़ रहे थे वो तो उनको बोनस में मिल गया ना, जो अमेरिका छोड़ के गया वहां। और वो अमेरिका क्यों छोड़ के गया ये इनको सोचना चाहिए, ये बड़ा सीरियस मसला है। अमेरिका जानबूझ के वो हथियार छोड़ के गया अफगानिस्तान के पास, क्योंकि अगर अमेरिका चाहता तो सारे हथियार बर्बाद करके जा सकता था। वो बिल्कुल सर्विसेबल हथियार इनको दे के गया, मॉडर्न वेपनरी, और वो क्यों दे के गया इनको बाद में पता चलेगा। और अभी जहां तक इनका सवाल है, चीन इनके ऊपर दबाव डाल रहा है, इनका पूरा वो जो जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेड़ा गर्क हो रखा है। पाकिस्तान का पूरा काम कोई 20 दिन से वहां टोटली रुका पड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज हो रखा है। चाइना जो है अफगानिस्तान का डिप्लोमेटिकली इंगेज होकर उनके साथ में उनके अलग अलग मुसौदे हो रहे हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वहां पर भी वो रेलवे लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, उनका ट्रेड चल रहा है। अब पाकिस्तान से पूछे आपका क्या चल रहा है आज के दिन चाइना के साथ?
आप आज के दिन में आप चाइना के पास गए थे जी, हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दीजिए, चीन ने इनको मुंह की दिखा दी। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को अपनी असलियत समझनी चाहिए। और जहां तक हमारा सवाल, हमें सहानुभूति होती है पाकिस्तान के साथ, हम चाहते हैं हमारे अच्छे रिश्ते हों पाकिस्तान के साथ। और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं आपको, इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर एक कदम नहीं रखेगी। आप अपनी पाकिस्तानी फौज को संभाल लें, हम पीओके है, पीओके हम वापस लेंगे, और हमारा कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के साथ में जी। अगर पाकिस्तान एक अच्छा नेबर बन के रहना चाहता, इनकी भी तरक्की होती, पूरे तबके की तरक्की होती, ये पूरा जो साउथ एशियन रीजन है एक पावरफुल एक एरिया बन जाता, सार्क एक बहुत बड़ा एक पैकेज बन जाता। ये इनकी वजह से इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरा अपने इलाके का, अपना तो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, अब ये बांग्लादेश भी पहुंच गए हैं उनका और बेड़ा गर्क करने अपनी तरह कटोरा लेके घूमेंगे सारे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से तो आपको बहुत सहानुभूति है, मैं आपकी इज्जत करता हूं। पाकिस्तान और भारत एक ही मुल्क था पहले, हम इकट्ठे ही रहते थे, बंटवारा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए, आप थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि आप कहां जाना चाहते हैं अपना मुल्क लेके। आप भीख ही मांगते रहेंगे जिंदगी भर कि तरक्की करेंगे अपने अवाम की? ये यहाँ पर मेजर साहब, यहाँ पर जो है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेजर जनरल की पाकिस्तान और तालिबान के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पे चौधरी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खबर जो है, उनको पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है ये भारतीय मीडिया से पता चलती है। मुझे ये लगता है कि आपका जो फोकस है सिर्फ भारतीय मीडिया पर रहता है। आप थोड़ा रशियन मीडिया को देखिए, थोड़ा आप ब्रिटिश मीडिया को देखिए, आप उनको देखिए, सब जगह ये खबर है। और मैं ये मानती हूँ कि जो पत्रकार होते हैं उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई खबर गलत नहीं चलाएंगे। कसवर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्या रोशनी डालेंगे इस पर? क्या आप भी डिनायल मोड पर हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कुछ नहीं कहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। मुझे ये कहा गया था कि हम बॉर्डर इशू को डिस्कस कर रहे हैं। बहरहाल हमारे जो सीनियर्स वहाँ से इंडिया से हैं उनको धन्यवाद, उनको खुश आमदेद। जी मैं आता हूँ अब आपके क्वेश्चन की जानिब। बिल्कुल ऐसा है कि पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक की तो उसके बाद एक रिटेलिएटरी एक अटैक हुआ है, और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, मेरी इतलात के मुताबिक उसके ऊपर अटैक हुआ है, जो कि पसपा कर दिया गया है। मैं जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनने उनको रिटेलिएट किया है और वापस भेजा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ये समझ रहा था कि 2021 के इनकी वापसी के बाद, तालिबान की वापसी के बाद शायद कुछ हालात बेहतर होने के चांसेस थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप देखें कि 2024 के अंदर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो थे अफगानिस्तान बेस्ड टीटीपी मुलव्वस थी उसके अंदर। मतलब इससे ज़्यादा आपको मैं क्या बता सकता हूँ कि पेशावर के जो पुलिस लाइन थी उसके अंदर जो अटैक हुआ उसके पीछे भी टीटीपी मुलव्वस थी। तो पाकिस्तान, जो मेरी इतलात हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो तालिबान के साथ इन टच थी, उनको बोलती रही है कि आप टीटीपी को नत डालें। आपको याद होगा कि मार्च 2024 में पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक की थी, और ये एक प्रिसाइज स्ट्राइक थी जो कि उन लोगों को ख़त्म करने के लिए थी जो पाकिस्तान के अंदर धमाके करने में मुलव्वस है। और उसके बाद भी पाकिस्तान ने सफारती, जो मेरी इतला है, और उसके पाकिस्तान ने जारी रखा कि तालिबान की गवर्नमेंट को कि आप जो अपने अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो आपके सेंचुरीज हैं, मतलब जो ठिकाने हैं, आप उनके खिलाफ खुद कार्रवाई कीजिए या फिर हम खुद कार्रवाई करेंगे। तो देखें, एक मेरे जो पैनलिस्ट बैठे हैं, अजीम चौधरी साहब पाकिस्तान के बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं, उनकी बड़ी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जरनैल साहब, उनकी जो डीप स्टडी है, उनके जो टैक्टिक्स हैं, वो क्योंकि जाहिर है जर्नैल रहे हैं तो उनको ज़्यादा पता होगा कि एनएफ की एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, अगर आप लोग नहीं करें तो फिर हम करेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, उसका एक आना ही था, पाकिस्तान की सरकार को पता था कि उसका एक जवाब आएगा, और वाकई आया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि 19 पाकिस्तानी नौजवानों की यहाँ पे शहादत हुई, तो ऐसी कोई इतलात मेरे पास नहीं है। लेकिन एक रिटेलिएटरी एक अटैक हुआ है बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, जिसको पसपा कर दिया गया है। तो मैं आखिरी बात कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सरकार और सीना दोनों को इल्म है कि इस किस्म के मामलात के बाद
कुछ अटैक्स बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर, टेररिस्ट अटैक, और उसके लिए पाकिस्तान की सरकार और सीना मेरी इतलात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन एक हलचल हुई है और जिसको पाकिस्तान में लेकिन अफगानिस्तान सरकार तो कसवर जी ये बोल रही है कि वो आतंकवादी नहीं थे, वो तो शरणार्थी थे जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। क्या तालिबान झूठ बोल रहा है क्या? देखें, हम अफगानिस्तान के अंदर जो मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया, उसकी क्या हालत है हम अच्छे तरीके से उसको समझते हैं कि मतलब एक वहाँ पे एक जर्नलिस्ट को बगैर किसी इजाज़त के एक फिल्म करने की इजाज़त भी नहीं है। तो अब ये आप एक चीज को छोड़ दीजिए कि वहां से कोई इंडिपेंडेंट और वेरीफाइड जो है आपको कोई वहां तो से जैसे आप बता रहे हैं कि टारगेट किया गया है टीटीपी के जो आतंकवादी उनको टारगेट किया गया है, तो क्या कोई आपका वीडियो है? क्योंकि आपने जब एयर स्ट्राइक की होगी तो आपके भी जो जेट्स होंगे उसके अंदर तो कैमरे लगे होंगे। जब इंडिया ने स्ट्राइक की थी तो इंडिया के पास तो फुटेज थी, इंडिया के पास डिटेल्स थी। तो क्या पाकिस्तान इस तरह की कोई डिटेल्स रिलीज करेगा? क्या कोई डिटेल्स है, क्या कोई फुटेज है? बिल्कुल जरूर करेगा। कुछ सहाफियों को ये इतला दी गई है। मैं आपको यही बताऊंगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो मामला कुलभूषण वाला चला था, जब इन्होंने इंडिया के अंदर स्ट्राइक की थी तो जो गैजेट्स थे और हम सहाफियों को, मैं भी उनमें शामिल था, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के अंदर घुस के कोई अटैक्स किए थे, तो मैंने भी देखा था उनको। और आज जनरल आसिफ गफूर अब रिटायर हो गए, उन्होंने हमें दिखाया था। और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के बाद जो अभी 2 दिन पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई है, वो यकीनन उसके विजुअल्स पाकिस्तान सामने रखेगा। कल जो है एक बड़ी डिटेल एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जानिब से, और उनमें से यही बताया गया है कि जो इंडिया के साथ मामलात थे, कितनी वायलेशन हुई, अफगानिस्तान के अंदर कितनी वार्निंग दी गई। तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में वो लाजमी इसको शेयर कर देंगे। और मुझे यकीन है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो जो एक प्रिसाइज स्ट्राइक थी और पाकिस्तान, चलिए देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मतलब प्रूफ देने की बजाय, सबूत देने की बजाय, कुछ भी जो है सामने रखने की बजाय हमेशा डिनायल मोड पर रहता है, अपना स्टेप रखता है। मेजर जनरल ए.के. सिवाज जी, आप दोनों पत्रकारों को सुन रहे हैं पाकिस्तान के, आपका क्या रुख है? क्योंकि यहाँ पर ये कहना है कि अजीम चौधरी ने तो कहा है कि उनका कहना है कि ऐसा कुछ सरकार की तरफ से कहा नहीं गया। उसकी बजाय जो दूसरे हमारे पत्रकार हैं कसरफ जी, वो बोल रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो यहीं पर दिखाई दे रहा है। देखो पूजा, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि क्या हुआ है। आप बीबीसी देखें, आप वॉइस ऑफ अमेरिका देखें, मैंने देखी, सारी वेबसाइट्स देखी है मेजर जनरल, मैंने सारी वेबसाइट्स देखी है जी। सोशल मीडिया में ये है, तो इसमें कोई शक नहीं, हुआ तो है, इसमें नहीं। और जो लोग मारे गए हैं, पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, वो तालिबान कह रहा है कि जो औरतें बच्चे हैं, और उन्होंने पिक्चर भी दिखाई। मैं इस बात को नहीं, मैं आगे लेके चलता हूं। देखो, ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट थी उसने तो पलटवार करना था, और पलटवार पुख्ता किया, और जिस गुरिल्ला वार टैक्टिक्स के अंदर वो माहिर हैं, उसको उनको बीट करना बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान आर्मी के लिए। मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत मुश्किल वाला दौर चलेगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो छोड़ो, उनको अभी प्रॉब्लम होगी खैबर पख्तूनख्वा इनके हाथ से चला जाएगा। ये जो पख्तून है, ये ज्यादातर अफगानिस्तान की तरफ झुकना चाहते हैं। मेरा एक लार्जर पॉइंट है पूजा, कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है, उन्होंने ये एक प्रकार जस्टिफिकेशन दी है कि ये तहरीक तालिबान पे जो पाकिस्तान है उसकी बेसिस थी, क्योंकि पाकिस्तान